ठीक है। हमारे हिंदू समाज में पलटी दिखाया भाई इनका। हाँ, गोरु पियासा है। गोरु पियासा हो गया है जी हाँ। त्रयोदशा 13 संस्कार का आयोजन किया जाता है। तो त्रयोदशा 13 संस्कार का आयोजन आज से नहीं, ये सदियों से होता चला आ रहा है। तो जैसे होली, दिवाली, दशहरा का पर्व मनाया जाता है, तो इसकी शुरुआत किसी न किसी, कोई न कोई इस दुनिया में किया है। तभी हम लोग गाते हैं, होली पर गीत होता है तो होली के उपलक्ष्य में, दिवाली दशहरा पर होता है तो दिवाली दशहरा के उपलक्ष्य में, और विवाह बारात में जाते हैं तो केहू राम का विवाह गावत बा, केहू शिव का विवाह गावत बा। लेकिन 13 में आए हुए हैं तो इसकी शुरुआत भी तो किसी न किसी ने की होगी, तभी तो आज हो रहा है। पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती वहाँ कवि की सोच पहुंचती है। हमारे मंच पर विराजमान हमारे पूज्य कवि जी श्री खेमराज यादव जी मोछ वाले, जिनकी देन है कि ये बिरहा समाज हमें मिली है। एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है। अच्छा, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए, माँ के लिए कहा गया है, अमृत का धार कोई केतनो पियाई है ये भैया एक ठे माई बिना, और कैसे करे जवा जुड़ाई हो ये भैया एक ठे माई बिना। दुनिया में मिली है भैया लोगवा हजार, एक ठे माई बिना हो जाले दुनिया अनहार एक ठे माई बिना। तो माँ की ममता बाबूजी भगवान को भी पैदा होने पर विवश कर दिया इस दुनिया में। तो माता जी के श्री चरणों में सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए परमात्मा से प्रार्थना है कि माता जी के आत्मा को स्वर्ग में उच्च स्थान प्रदान करें और माता जी का आशीर्वाद अपने परिवार पर बना रहे, ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो। 4 लाइन भूमिका का भाव है, छोटा सा प्रसंग है, आइए मास्टर साहब। बाबूजी नास लंका हुई राम के बाण से, हरि जी आए अवध सैन्य के साथ में, राज्य ताज पाए भभीषण जभी, देखते स्वप्न सोने पे हर रात में, रक्त सरिता में रावण खड़ा रो रहा, अरे रूप लगता भयानक करे गर्जना, होत ही भोर तज करके लंका नगर, जाके मैदानों के ढिग किया अर्चना।
अयोध्या का राजा राम बने। वाह भविष्य रात में सोई जाए तो सपन देखें वाह कि रक्त सरिता में रावण खड़ा रो रहा, खूनों की नदी में रावण खड़ा होकर के चिंगार कर रहा है, मानो पूरी दुनिया को निगल जाएगा। एक कई सपन देखत देखत भविष्य महाराज बोरियत महसूस करे लागे अपने आप। एक दिन का बात रही, सपना देखत है ना, नींद अचानक से उचट गई और जब नींद टूट गई तो सपन की बात जब हकीकत में याद आई तो वो दृश्य जब याद किए तो भविष्य महाराज जी के पूरी शरीर थरथरा गई। पहुंचे मैदानों के पास तो मैदानों उपाय बता रहे हैं। एक लाइन गजल का भाव है, भाव रहा कि मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगी। लेकिन हमारे इलाहाबाद के धरती से स्वर्गीय लहरी उस्ताद गाया करते थे। कैसे मास्टर साहब? अरे नया ना बुरा है। उपेंद्र भैया जी, आप तो अक्सर इलाहाबाद जाते रहते हैं और शायद है लहरी जी से भेंट हुई है कि नहीं हुई है ना? उनका सबका अंदाज अलग अलग होता है तो अक्सर तक गाते हैं। क्या गाते हैं? कहाँ हाय हाय नया ना बुरा है, अरे हाय हाय नया ना बुरा है, हे नया ना बुरा है, न जाना बुरा कोई बुराई नहीं है, कहीं भी आप आ जा सकते हैं। लेकिन नहीं है, कहीं भी हम आ सकते हैं जा सकते हैं। बुराई कौन चीज में बा श्रीमान? मगर सोचता हूँ, मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है, मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है, मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है, बुरा है। हाँ, मन कहत है, अरे क्या बात है, लेकिन जी चाहता है पकड़ लूं ये दामन दामन। हाँ दामन, हाँ, लेकिन यही बता तो गाँव है कि हसीनों से दिल का लगाना बुरा है। दिल लगी से दिल लगाने, दिल लगी के घर गए, दिल लगी न दिल लगाया, हम दिल लगा के मरे। यही बरे मराइन बरे तो दिल लगाए से भैया। लोगों के नजर का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नजरिया का नहीं। नहीं। बिरहा में भाव है, कहना है, अरे बिना गुल का गुलशन, ये बिना गुल का गुल
गुलशन लगे व्यर्थ सारा, बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा, बिना गुल का गुलशन लगे बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा सारा, बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा सारा, बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा सारा। मिला डूबते को, मिला डूबते को तिनके का सहारा, मिला डूबते को तिनके का सहारा, मिला डूबते को तिनके का सहारा। बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा, अब मिला डूबते को तिनके का सहारा। डूबते हुए इंसान के लिए तिनके का सहारा ही बहुत होता है। मैं दानव जी ने कहा कि भविष्य भेद बता करके अपने भाई को जान से मरवा दिया। तो मरवावा की अच्छा लागत रहा। हाँ, आपका सपना में सोना चांदी बरसे, का तोरे सपना श्रीदेवी आई है। रही हुई ही हूँ जमाने में इस सबकार। अच्छा हाँ सूरदास जी, आपो को बात ठीक है बाबू, वो जमाने में बड़ी बड़ी हीरोइन रहे और रावण तो एक ऐसा राजा रहा कि इंद्र से हीरोइन बोलवाई देता रहा अपने दरबार में नचाओ भैया हो। लेकिन कहानी का शुरुआत यहाँ से कवि को संकेत करना पड़ा। मैं दानव जी बता रहे हैं कि आपको इस भयानक सपनों से छुटकारा कैसे मिलेगा। कहते क्या है, कहा मैदान बात ध्यान दे के सुन लीजिए, कहा मैदान बात ध्यान दे के सुन लीजिए, 13वीं 10 कंधर की पहले जाके तुम कीजिए। रास्ते में स्कॉर्पियो किसकी गाड़ी खड़ी है भाई, हटा लीजिए। रास्ते में किसी की गाड़ी स्कॉर्पियो खड़ी हुई है, हटा लीजिए वहां से। आत्मा जब ले भटकी रावण के अंगनवा में, डरावन लगे राजा जी तो के सपनवा में, बचन के मान भभीषण चले भवनवा हो, बचन के मान भभीषण चले भवनवा हो, 13वीं खातिर करने लगे सब योजनवा हो, 13वीं खातिर करने लगे मैं दानव जी सारी विधि बता दिए। कहे जाए के अपने भैया रावण के आत्मा के शांति है तो तेरा ही करे। भविष्य जी कहे तेरा ही का होत है, जब क्यों कभो की हे रहा तब तक कर ही, तब तक जन ही। अभी तो कोई किसी ने किया नहीं है तो जानेंगे कैसे। कहे जाए के भंडारा फंद, कहे जाए के भंडारा फान दे, न्योता बांट दे, जे आए पूछे ई का फाने है, कह दिया तेरा ही फाने है रावण के। आत्मा के शांति है तो विधि बता दिए। एर भविष्य महाराज जी आए लंका में और त्रयोदशा तेरही का आयोजन कर दिए। चारों तरफ न्योता भेजवाए दिहन, लेकिन अयोध्या में राम का न्योतवई न दिहन। और जब राम को निमंत्रण नहीं दिए तो गुरु वशिष्ठ जी को बुला करके राम पूछने लगे, और पूछने लगे कहते क्या है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, लाइन है, जब न्योता राम नहीं पाइन तो कहत का है। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। लेकिन बिरहा में भाव है, नहीं अवध में पाती अइले, गुरु सारा भेष
हे गुरु दिहले बता ढेर दिन बीता गुरु दिहले बता ढेर दिन बीता गुरु दिहले बता ढेर दिन बीता राम कैला खता मरे तोहरे पिता राम कैला खता मरे तोहरे पिता राम कैला खता मरे तोहरे पिता ओ नहु के न तेरही भइले गुरु सारा भेद बतइले ओ न जी से कहें प्रभु राम की सुन अगर हम रावण के न मारे होई तो भविष्य राजा कैसे बनते और हमारे खातिर राजा बने सबके न्योता दिहन हमें न्योता नहीं दिहन गुरु जी बता रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी की सुना तू लोग चारों भाई सुदक में हुआ सुदक में हाँ तू सब चारों भाई सुदक में है पूरा परिवार तुहार सुदक में बा कहे मतलब ही जौने बाप का चार औलाद वो बाप के मरे के बाद किसी ने अंतिम क्रिया कर्मठ किया नहीं तो पितृ दोष लागबा तू सब क्यों के यहाँ खाए कैसे जाबे समाज में आप लोगन को क्यों बुलाए न्योता इसलिए नहीं आया कि आप लोग समाज में रहने के लायक नहीं है कहो ये भगवान बा वो समाज में रहेला नहीं हाँ पैसा ले ले पितृ दोष लग तो कहीं आप लोग वही अपने बाप के तेरही नहीं की है राजा है यहाँ से कोई कुछ बोलत नहीं बा लेकिन समाज में उठे बैठे लाया आप लोग अब नहीं है जब तक अपने यहाँ के कर्मठ बिताई न ले जब इतना बात सुने बाबूजी प्रभु राम तो अपनी माताओं से गुरु वशिष्ठ से राय मशविरा करके मंत्रणा करके महाराज दशरथ के तेरही का आयोजन कर दिए तब भविष्य जब न्योता नहीं भेजन राम के तो राम भी निमंत्रण नहीं दिए भविष्य जी को हाँ ये तो अच्छा काम कर मास्टर साहब राय दे तो देखा अपने माताओं से गुरुओं से विचार विमर्श करके पिताजी के तेरही का आयोजन कर दिए तर्ज के छोड़ा कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा जिया अरे राम मिठैया भरी भरी दोना में मिली तब पूरी साग कचौड़ी के संकटी मलैया मिठैया भरी भरी दोना में मिली कचौड़ी के संकटी मलैया मिठैया भरी भरी दोना में मिली ई के सोचता जे न्योता पाए बा अयोध्या के प्रजा दुखिया गरीब सब लोग सोच रहे हैं कि चला इतना दिन के बाद तेरही में भोजन बढ़िया मिले बढ़िया बढ़िया मिठाई मिले राजा महाराजा घरे के तेरही नहीं आए अच्छा लाल मनी खुशी अवध के वासी नाही केहू के उदासी मिला दास और दासी का पैगाम तेरही राम कहाँ उस बार हनुमान से तिखार खड़े रह के आप द्वार लो संभालते रही देवता साज के विमान आवई अवध दरम्यान पहले मिले हनुमान ले सम्मानते रहे हे द्वारे रही रेल रेल
भालू बानर कर खेल द्वारा रही रेल रेल भालू बानर कर खेल मती सब ही के खेल झमेल के रहे मती सब ही के खेल झमेल के सुनने वाले श्रोता सज्जनों, नारद जी के बोलाय के राम कहे जा न्योता बांट दे और हनुमान जी के कहे लंका में हमार बड़ी इज्जत रख बड़ी सहायता कैला बड़ी सहायता की है। अयोध्या में मर्यादा फंस गई बा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, जे भी दरवाजे पावर आवे सबकर सम्मान एक समान होना चाहिए। और नारद जी से कहे जाए कि न्योता बांट दे। नारद जी तीनों लोक में न्योता बांट देहन, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के न्योता काट दिहन। यह देखिए बाबू तेरही के न्योता फने लगा, तर्ज काट के वार्ता बोल के गाना बता देते। अब इलाहाबादी तर्ज लगे मास्टर साहब, तेरही के पूरी छनई लगी, दिन आई के तेरही के। और जब देसी घी का महक ब्रह्मलोक में पहुंची, अब ब्रह्मा जी के निकुरा में जब बेधेस, हाँ तब ब्रह्मा जी कहा पूरी कहाँ महकत है। एक बात जान ल, तेरही के पूरी कईयों गांव में महकत है और जेहर के हवा चल जात है। और पूरी अगर महक गई तो समझ में आ जाता कि तेरही के पूरी खुशबू देता गमकता। सब्जी में से मुरई डाल दे तब दे। सज्जनों, अब तेरही के पूरी जब ब्रह्मा जी के निकुरा में बेधेस देसी घी तो ध्यान लगाएन कहनो अयोध्या में महाराज दशरथ के तेरही फनी बा, लेकिन न्योता नहीं मिला बा। बिना न्योता के पूरी खवाए कैसे हो सकत काजन विष्णु भगवान के मिला हो। क्षीर सागर में पहुंचे भगवान विष्णु कहे हम हो न्योता नहीं मिला। कैलाश पर्वत पर पहुंचे बाबा भोलेनाथ से कहे कहो भाई। अरे भाई है एक चिट्ठी में तीनों भाई भोजन कैले तका न लहे। भगवान भोलेनाथ कहे हमहू के न्योता नहीं मिला बा। देखा भाई बिना न्योता के क्यों के दुआरे जाए के ना चाहिए। हम तो न जा क्यों पूछ ले कि न्योता पाए है तो झूठा बोलत न बने। तब ब्रह्मा विष्णु दोनों जने कहा जब ये न जाही तो हमहू न जा जाए तो पूरी न खवाए। मन मसोस के बेचारू हरे अपने अपने स्थान को चल दिए। एहर बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से कहे हे गिरजा कहा तू तो चली पुड़िया खाए नहीं आई। गए सब खत्म भब। माता पार्वती कहे क बहुर हऊ बड़ा बहुरंगी है। अब तक तो कहा बिना न्योता के न जाए चाहे चल भाई। अगर क्यों पूछ ले कि न्योता पाए है का बताऊ बा अपना चार हाथ पगहाव लपेटे रहब हम हो ले आए रह बस हम न जा तोहर मन हो खाए की आवर ए कहे चला तू पागल भव गैसे में इंटरफोर तब खावा जाए कौनो एहर ओहर मनई के रहिया। राजा महाराजा के बात है, विश्व के खेल बा। चला दोनों प्राणी चल दिए। यहाँ पे हमारा इलाहाबाद प्रयागराज का खाटी तर्ज लगा तनी बढ़िया से बता के। कवि जी दा तनी देखी लहजाई का। अरे हाँ अब ऐसे ज्यादा का होए जोन होए तो देखा जाए। फिर से अरे हाँ जब पहलवान कूद गया रण में या मारे या मार खाए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो ये हमारे प्रयागराज का खाटी धुन और धरोहर है। तो जब हम बनारस में आए आज के 10-11 बरस के पहले, तो इस गीत को हमने गाया आप लोगन के बीच में और ये गीत डीजे पर बजे लगा। भोजपुरी धुन बन गया, एक रिमिक्स कर दिया गया। लेकिन स्वर्गीय हैदर उस्ताद के उस्ताद स्वर्गीय दादा राम आधार यादव जी झूसी नरेश प्रयागराज से गाया करते थे। तो दादा लोग दद्दई लोग रहे, नंदनिया नंदनिया रहे, बिरहा करीब में है कहना है बाबूजी।
अरे राम झकोरा मारे झूलनी ए बिरहा सुनई वाले पंचौ झकोरा मारे झूलनी ऊ है साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झूलनी सुनई वाले बाबूजी लेकिन बिरहा में भाव है अरे राम तेरा ही आई में बुढ़ाऊ चल दिए दोनों प्राणी भेष बदल करके ए भाई तेरा ही आई में बुढ़ाऊ आए भोला दानी तेरा ही आई में बुढ़ाऊ आए भोला दानी तेरा ही आई में बुढ़ाऊ आए भोला दानी तेरा ही आई में बुढ़ाऊ हे घियाना के पूरी भरा घियाना के पूरी भरा मुहवई में पानी दे रही है आए भोला दानी तेरा ही आई में बुढ़ाऊ आए भोला दानी तेरा ही तेरा ही आई में बुढ़ाऊ तेरा ही आई में बुढ़ाऊ आए भोला दानी तेरा ही आई में बुढ़ाऊ आए भोला दानी तेरा ही आई में बुढ़ाऊ आ गए बाबूजी नंदी बैल पर सवार हो के बुढ़वा बुढ़िया का रूप धारण किए अयोध्या में पहुंच गए और नंदी बैल को छोड़ दिए एक तरफ और एक वृक्ष के नीचे एक पेड़ के नीचे दोनों प्राणी बैठ गए तो हुआ क्या अरे ये कौरी गांजा पिए बैठ भोले जोगी काम गड़बड़ होता बाबूजी हिया और जाके एक ठी बानर हाँ जाके एक ठी बानर दी है सिबर धई के खो दी हे बुढ़वा बाया लगा जा तो बुढ़वा बाया लगा जा होई दवा तूफानी तेरा ही आई में बुढ़ाऊ आए भोला दानी तेरा ही आई में बुढ़ाऊ आए भोला दानी तेरा ही आई में बुढ़ाऊ सुनई वाले बाबूजी माता पार्वती कहाँ चला खा चली बाबा भोलेनाथ कहाँ रुके अब वो जरार बा मजे के रचे अनहियार हो जाए तब से एक आध चिलम गांजा चढ़ाऊ तो थोड़ा समय पास होता ही अब तक लाइट के इतनी बड़ी व्यवस्था हो गई तो देखा तब बिना नेवतहरी लोग जाए तो जहाँ ओजरार कम रहा अनहियार पावे हुआ जगह बैठ के खाए हाँ क्यों देखे तो चीन ही न पावे और अब बफर सिस्टम में जब भीड़ एकदम परपरात है जब 8 गवा टूटत है वही भीड़ में 2-4 ठी बिना नेवता वाले नहाई लेते के जाता चेक करे नेवता पाए है कि नहीं पाए है बाबा भोलेनाथ का वही दशा रही देखिए ये गुरुजन बंधुओं का सम्मान हो रहा है माता पार्वती बाबा भोलेनाथ पेड़ के छांव में बैठे नंदी बैल के एक ओरी छोड़ दिए और तब तक एक बंदर पहुंचा नंदी बैल के खोद दिए कुछ जगह है खोद दे सरवा और बानर नंदी बैल के खोद दिए और ऐसा जगह खोदस की बरधा भड़क और जब जानवर भड़क जाते तो हमारे यहाँ गोसैया कहा थी यहाँ गोसाई कहा थी तो गोसाइयों के धराए फिर धराते नहीं अगर जानवर भड़क गए बाबूजी तो माता पार्वती बाबा भोलेनाथ जी से कहती क्या है कभी को संकेत करना पड़ा कहना है मास्टर साहब तर्ज वही है रेडियो रिकॉर्ड के माध्यम से श्रीकांत वैश्य जी गाया करते थे इस गीत को
अरे झूलनी का रंग साचा हमार पिया, अरे झूलनी में गोरी लागा हमार जिया। लेकिन विरह में भाव है, कहना है बाबूजी, विरह में भाव है, कहना है बाबूजी। सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। और माननीय कवि जी का सम्मान हुआ पूज्य बाबूजी के कर कमलों द्वारा। मालवा पहिरावत, हाँ आप क्या अरे गिरे जाओ जब बंदर के खोदले बरधा भड़कल तब, जब बरधा भड़क गया भागई लगा तब माता पार्वती जी कहत का है, अरे गिर जा कहीं छोड़ा गाजा हमार पिया, 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 टूटल 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 बरधा कनाधा हमार पिया, टूटल बरधा कनाधा हमार पिया, टूटल बरधा कनाधा हमार पिया। अरे पकड़े ला पकी भोला बरधा के पगहा, अरे ऊंचे उखाले घसीटत बगड़ा, ऊंचे उखाले घसीटत बगड़ा, अरे छुटी के बाघ हमर के बाधा हमार पिया। माता पार्वती कहाँ जाए के धरा और ना ही बरधा भाग जाए और दूसर कौनो साधन मिले ना हमें तो है चले के। अब बाबा भोलेनाथ दौड़ान पगहा तो ना ही धरान, पूछिए धरान, अब बरियारे पूछ पकड़ के लटक गए, बरधा के पूछ पकड़ के लटका है। अब बरधा सोचा था मैं जन कौनो बानर आए के हमार पूछिए पकड़ के लटका बा, आदाय तो खोदा ना है, आदाय समय वो लिया न जाए। और जब बरधा का पूछ पकड़ के लटका है बाबूजी तो नंदी बैल और स्पीड पकड़ लिए, ऊंचे खाले काकर पाथर सरसर 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 पहुंचा प्रयागराज के बेहतरीन साउंड में। हाँ वही जगह मिला। अब पहुंचा बाबूजी भगा चला जात बा, स्पीड पकड़ लिए और पूछ पकड़ के बरियारे भोलेनाथ लटका है, छूटा ही न पूछ। लेकिन कंकड़ पत्थर के रगड़ से बाबा भोलेनाथ का खेहुना गेठुना फूट गया और हाथे से नंदी बैल का पूछ छूट गई, छूट गया। चित्ते परे उताने बेहोश, बेहोश है ना हर बाबूजी। जब एक सिपाही के द्वारा लक्ष्मण जी के खबर चली तो लक्ष्मण जी जाए के प्रभु राम के कहत कहन बिरहा का आखिरी तर्ज कहते क्या है। देखा ये स्वर्गीय बाबू रामदेव जी के धुन है, तब बाबू रामदेव जी के हम देखे नहीं है। कहाँ से देखबू? काहे भाई? वहाँ समय अपने माई के पेटे में रहू, जाए के अपने माई से पूछा। हाँ काहे बरे यार, उनकर दीवानी है। अच्छा उनके बिरहवा के की माई ऐसन कहबत माई तोहरो दीवानी रही। हमार माई एकदम भक्ति राम ही राम भजन करे जी। केकर बेटवा है एनहु के बात सही है या कि वो समय हम पेटे में रहे, मतलब बिरहा जगत में हमार जन्म नहीं भरा। लेकिन कहना है बाबूजी और झूलनिया के गुजवा तो झूलनिया के गुजवा अरे टूटल का भाई यार, हाँ मुर्गी आएगी इनके। और कहबा माई के भैया
ई दादा हरन के गाना या काहे बरे मास्टर साहब चिहुकत है अरे चिवकत ना ऐसे राबुत हम क्या ई हम थोड़ी गनवई उनकर लोग के रात रहा कुछ गाना उन्हीं सब बदे बनई रहा सही बात है। तो वैसन तो न बने लेकिन कोशिश करवाओ मास्टर साहब। अरे झूलनिया के गुजवा तो झूलनिया के गुजवा अरे टूटल राजा अरे झूलनिया के गुजवा तो टूटल राजा अजवनिया में गरिया सूरत यादव जी तोहफापुर से सादर 100 रुपया दे करके सम्मान किए। नमन है जय श्री कृष्ण। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है और लक्ष्मण कहाँ पहले क्रोध में आ गए, आग बबूला हो गए कि एक बंदर के कारण दरवाजे पर आए हुए अतिथि की इतनी बड़ी दुर्दशा हुई है। धिक्कार है हम लोगों के ऊपर। प्रभु राम से कहते क्या है और लक्ष्मण कहाँ पहले तो लक्ष्मण कहाँ पहले अरे डांटा या भैया तो लक्ष्मण कहाँ पहले अरे डांटा या भैया वनरवा दे दिहल सीधा अरे होले खुरा फाती ई वानर के जतिया अरे बर जता रहे लेकिन मन बतिया बर जता रहे लेकिन मन बतिया बर जता रहे लेकिन मन बतिया पायो बसा पिया फूकी पायो बसा पिया फूकी माथा भैया बनरवा दे दिहल घाटा भैया क्रोध में आ गए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु ये अयोध्या के लंका समझे है, ये सारे बानर भालू लगाई दी है ड्यूटी पर। बताओ इतना बेवकूफ है, मूर्ख है कि ये उजार बिजार फाने हैं। दरवाजे पर आए हुए अतिथियों का अपमान हो रहा है केवल ये बंदर और भालू के कारण, हनुमान और जामवंत के कारण। वही प्रभु राम करते क्या है, बिरहा में पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे गए राम जहाँ घायल कपि हे गए राम जहाँ घायल सिउरैया गलती भारी बा त गए राम जहाँ घायल सिउरैया गलती भारी बा औ कहाँ क्षमा कई दए सैल बसैया गलती भारी बा अरे भरत शत्रुघ्न के साथे में आई तीनों मैया हो, जामवंत संग हाथ जोड़ी के बोल पड़े कबीरैया हो। अरे खता न अब से होई दूसरी दैया गलती भारी बा क्षमा सुनावे गिर जायो सिवरैया गलती भारी बा। वृद्ध रूपी बाबा भोलेनाथ बेहोश पड़े हैं। प्रभु राम अपने कुटुंब के सहित
पूरे परिवार के साथ में पहुंचते हैं। कहें हे अतिथि देवता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे या मेरे सिपाहियों से या मेरे किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा यह हनुमान जी जामवंत केहू से जौनो भी गलती भई बा, हम वो गलती के लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और तब तक देवर्षि नारद जी बीड़ा बजावत नारायण 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 बाबा भोलेनाथ के काने में धीरे से कहा था, नहीं महाराज अब अपने असली रूप में आई जा, जौने बदे न्योतवा नहीं दिए रहे वो कमवा पूरा करे के टाइम आई के बाद आल्हा के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। श्रोता सज्जनों, आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। बाबा भोलेनाथ देवर्षि नारद जी की बात सुन करके होश में आए और अपने असली वेशभूषा में प्रभु राम से और हनुमान जामवंत जी से कहीं आप लोगन से कोई गलती नहीं हुई, गलती हमार बा, हमारे भाई हरन के बा। दोनों भाई के धोखा दे के हम आए जगह पर न्योता खाए बदे, तो ब्रह्मा विष्णु दोनों जने कहन जा भाई हम लोग के छोड़ के जाते है पूरी महंग पड़े, तो तू कहे सुखी है यही से हम दुखी है। भाई भाई से चलाया बताइए, भाई भाई के विवाद आज से नहीं आवता, छोट छोट बात पर बाबूजी जमाने से ये चला आ रहा है। लेकिन जिस परिवार में एकता और अखंडता है बाबूजी, उस परिवार में इतना बड़ा कार्यक्रम होता है। मिसाल कायम कर दिए हैं बाबू जयप्रकाश यादव जी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बाबा भोलेनाथ जी ने कहा कि आवा भाई हरे दूध कचौड़ी आप लोग खाई ले, माया रूपी बंदर भेज के मारे हमार दुर्दशा कराई दी है, आवा खा चली। आल्हा में कवि को लिखना पड़ा कैसे मास्टर साहब, अरे आई करके तीनों देवा काइले भोजनवा भैया, पाता झड़ में फिर से आई गईली बहार, दई के आशीर्वाद सबही देव चली गईले पंचो, राम जी के मानावा के पूरा भकरा, ओ हर भभीषण कैले रावण करते रहिया भैया, भाटका तजिया के भातुई और उद्धार। ऐसे गिनत रहे, देखा कब सावन भादो तुहार लागत है भाई। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आकर के देवताओं ने भोजन किया और सभी अतिथि दरवाजे पर आए, भोजन प्रसाद ग्रहण किए। और इधर महाराज दशरथ जी की तेरही विधि पूर्वक संपन्न हुई और उधर लंका में रावण की तेरही संपन्न हुई, और दोनों तरफ का कर्मठ पूरा भक्त और भगवान का दीदार हुआ। जब देवता लोग जाने लगे और तब देवर्षि नारद जी कहे, प्रभु जैसे ही आए के खाए है तो राम रहे न रहे, भभीषण रहे न रहे, लेकिन जिस कार्य का प्रारंभ इन्होंने किया है ये सदा सदा के लिए इस पृथ्वी पर विद्यमान हो जाए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तीनों देवताओं ने कहा कि यो मस्तु ऐसा ही होगा। तथास्तु कह करके बाबूजी अपने अपने निज धाम को चले गए। तो देखा कुछ जगह पर मुहिम चलाई गई कि तेरा ही मृत्यु भोज है और तेरा ही करना नहीं चाहिए, लेकिन तेरा ही बंद करवाने की मुहिम चलाई गई है। लेकिन याद रहे बाबूजी, हम किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तेरही का कार्यक्रम जो है एक पुण्य का कार्यक्रम है, एक सामाजिक एकता का मिसाल कायम होता है बाबूजी। समाज में एक दूसरे के दर्शन दीदार करने का अवसर मिलता है, और ये तेरही ही नहीं, केवल मृत्यु भोज के नाम से ही आप लोग मत देखिए इसे, ये एक अन्नदान है,
और अन्न दान करना सबके बस की बात नहीं है। अगर बंद करवाना है तो समाज में तमाम कुप्रथाएं हैं, उसे बंद करवाइए। संविधान में लिखा गया बाबूजी कि घूस लेना देना पाप है, दहेज लेना देना पाप है। जेल में बैठा है, सजा काटत है, हुआ टिकट पाई जाते हैं, चुनाव लड़के जीत जाते हैं। एक बड़े विरोध करे के चाहे। हाँ, दहेज लेना देना कुल पाप बाटे बाबूजी, मंच पर भाषण दे ही, लेकिन उनकर पतोह जाए तो हवाई जहाज से जाए। हाँ कैशलेस व्यवस्था। हाँ, सकरी न मिले सकरा मिले मोटका वाला तब बिया हुए। इसलिए हम किसी के प्रति बाबूजी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो समाज के अच्छे कार्यों के ऊपर विरोध करे, रोक लगाए, वो पहले बुरे कार्यों को बंद कराए बाबूजी, कुप्रथाओं को बंद कराए, तब जाकर के आगे कुछ कहे। आज 13 होते हैं, 4 गवैया ने इकट्ठा होते, नई दरवाजे पर भीड़ लगत। ये एक महान कार्य है और पूरे परिवार को मैं सादर नमन करती हूँ। और माननीय जय प्रकाश यादव जी, प्रकाश यादव जी, सूरसेन यादव जी, आपके पूरे परिवार के लिए हम जनता से चाहेंगे कि एक बार जोरदार तालियों से आप लोग सम्मान करेंगे इस महान कार्य के लिए। बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ। स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में कहना है। अरे प्रचलन बा प्राचीन, आज का नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये प्रचलन बा प्राचीन, बतिया माना सबही। तब प्रचलन बा प्राचीन, बतिया माना सबही। क्यों के रखिया न जग में अधूरी तेरही। कवि जी बिरहा के अंतिम में अपने लेखनी के माध्यम से एक सामाजिक संदेश लिखते हैं। अरे जितनी शक्ति उतनी भक्ति जग में यारो करना। अरे नहीं किसी के बहकावे में घर को गिरवी रखना, रहना घूसखोरन से दूरी हो अधूरी तेरा। संदेश क्या लिखते हैं कवि जी? जितनी शक्ति उतनी भक्ति जग में यारो करना, और नहीं किसी के बहकावे में घर को गिरवी रखना। जरूरी नहीं बा कि अपने पास नहीं बा तो 4 जने के कहे में अपन खेत कियारी घर दुआर कुल गिरवी रखी के बेच के तब माई दादा के तेरही करी। ऐसा नहीं है, जितनी शक्ति हो उतनी भक्ति इंसान को करना चाहिए। अब प्रचलन बा प्राचीन, बतिया माना सबही। ये प्राचीन काल से प्रचलन चली आ रही है, चाहे हड़िये मिटिया झौंस दे, लेकिन कर्मठ अधूरा रखे के ना चाहिए। तो प्राचीन काल से ये कार्यक्रम चला आ रहा है बाबूजी तेरही के। कम हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं हो सकता है। तो देखो तेरही के कार्यक्रम का शुरुआत असुर खानदान से हुआ था, राक्षसी खानदान से हुआ था। आज जब हमारे आपके यहाँ किसी बुजुर्ग का देहांत हो जाता है तो जब तक दाढ़ी बार बनवाई नहीं लेते तब तक मानो राक्षसी वेशभूषा रहता है, क्योंकि मनोई वजरार नहीं रहते। असर अजुआ, ये कड़वी सच्चाई है। बहुत बहुत सादर नमन आप सबको। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कहना है। सुनील भैया जी हमारे परिवार का ये इकलौता बेटा है। हमारा शिष्य है लवकुश सिंह आंधी। हाँ आंधी। हाँ अभी 3-4 महीना हुआ ये बच्चा बिरहा जगत में कदम रखा है। हाँ वही दिन में हो। हाँ
और आंधी नामकरण कवि जी किए हैं। हाँ, और एक दिन ये तूफान की तरह चमकेगा, आप सबका आशीर्वाद रहेगा। तो वाह ये लवकुश सिंह आंधी की ओर से हमारे शिष्य हैं, आपकी ओर से ये सुंदर पुष्पहार और पुरस्कार आया है। लेकिन गुरु शिष्य के लिए हमारे गुरु जी से हमें एक शिक्षा मिली है कि शिष्य का फर्ज होता है गुरु को सब कुछ दे, अब फर्ज गुरु का होता है शिष्य से कछु न ले जो गुरु दक्षिणा की आस करता है वो सच्चा गुरु नहीं है। नहीं हो सकता। तो हमारी ओर से हमारे शिष्य के लिए, हमारे बेटा के लिए, क्योंकि गुरु और शिष्य का नाता पिता और पुत्र का होता है, इसलिए हमारी ओर से इनके लिए आशीर्वाद है। आप बैठ जाइए, सब लोग गा लेंगे तो लास्ट में समय बचेगा तो एक गीत हम आपको जरूर गवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कहना है। पूज्य बाबू श्री चंद्रभान सिंह यादव जी डुबकियां ग्राम प्रधान महोदय जी की ओर से ये भाव पर कि ये प्रचलन प्राचीन काल से चली आ रही है, चाहे हड़िया मिटिया झौंस दे लेकिन कर्मठ अधूरा रखे के चाहिए। कर्मठ जरूर पूरा करे के चाहिए। हाँ, बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण कहना है बाबूजी। स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सवारे। अरे राम मिठैया भरी भरी दोना में मिली,